हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षिल और आज हम कुछ ऐसे एक्सीडेंटल डिस्कवरीज को जानेंगे जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो गई है। हर बच्चा एक सपना देखता है कि बड़े होकर मैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। 1945 में जब पर्सी स्पेंसर रेडार रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो एक्टिव रेडार सेट के पास खड़े होने के दौरान उन्होंने पाया कि उनकी जेब में पड़ी चॉकलेट बहुत जल्दी पिघल गई, जो कि उनके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि रेडार शुरू होने से पहले वो सॉलिड थी। तब उन्होंने इस चीज पर इन्वेस्टिगेट किया और डिसाइड किया कि रेडार की रेस को फूड आइटम्स पे डायरेक्टली फोकस किया जाए। तो उन्होंने पॉपकॉर्न कर्नल्स, एग्स और बहुत सारे फूड आइटम्स पे इसका टेस्ट किया और इसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला। पर्सी स्पेंसर रेथियन कंपनी के लिए काम करते थे, जिसने 8 अक्टूबर 1945 को माइक्रोवेव कुकिंग ओवन के लिए पेटेंट फाइल किया। एंड फाइनली 1946 में दुनिया का पहला ओवन बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया रेड रेंज, जिसकी हाइट लगभग 6 फीट थी और वेट था लगभग 350 किलोज। 1928 में स्कॉटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग फैमिली वेकेशन के बाद जब अपनी लैब पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस करी कि उनकी एक पेट्री डिश फंगस से कंटेमिनेट हो गई थी, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को रखा था और उस फंगस के आसपास के सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गए थे। उन्होंने उस फंगस के बारे में जाना कि ये तो पेनिसिलिन नॉनेटम है और फर्दर रिसर्च से पता चला कि ये दूसरे टाइप के बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है और इस तरह पेनिसिलिन की वैक्सीन बनी, जो कि हमें न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। वायग्रा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए पहला ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे पहले इसे इस चीज़ के लिए टेस्ट नहीं किया गया था। 1989 में फाइजर, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने सिल्डेनेफिल नाम का केमिकल बनाया एज ए हार्ट मेडिकेशन। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान इस ड्रग से हार्ट की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन आदमियों ने एक चीज़ नोटिस करी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन को महसूस कर रहे हैं। इसके बाद फाइजर ने 4000 आदमियों के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स किए जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था और सभी के पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। एंड 1998 में FDA ने इस ड्रग को मंजूरी दे दी एज ए क्योर फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और आज ये ब्लू कलर की गोली बहुत फेमस है। मर्दाना ताकत की गोली, पानी में ये गोली घोल देंगे, शाम को चोली खोल देंगे। द वेल्क्रो ब्रांड ऑफ हुक एंड लूप्स जॉर्ज दे मेस्टल ने इन्वेंट किया, जो कि एक स्विस इंजीनियर है, और इस चीज़ का आइडिया उन्हें तब आया जब वो घूमने के लिए जूरा माउंटेन्स गए थे, जो कि एक जगह है स्विट्जरलैंड में। उन्होंने देखा कि कॉकलबर्ग के छोटे छोटे हुक्स उनकी पैंट और उनके डॉग के फर पर चिपके हुए थे। उन्होंने जब इस चीज़ को बहुत गौर से नोटिस किया तो पाया कि छोटे बर काफ़ी मजबूती से फैब्रिक पर चिपके हुए थे और यहीं से जॉर्ज को वेल्क्रो बनाने का आइडिया मिला। सैकरिन शुगर से 400 गुना ज़्यादा स्वीट है और इसे कॉन्स्टेंटिन फैलबर्ग ने बनाया। कॉन्स्टेंटिन फैलबर्ग एक केमिस्ट थे जो कि कोल टार डेरिवेटिव्स पे काम कर रहे थे। 1879 की एक शाम उन्होंने अपने हाथ में स्ट्रॉन्ग स्वीट टेस्ट को नोटिस किया और पाया कि उस पूरे दिन वो बेंजोइक सल्फामाइड कंपाउंड के साथ काम कर रहे थे। एंड उन्होंने अपनी लैब में जाकर बहुत थोड़े बेंजोइक सल्फामाइड को टेस्ट किया और जाना कि इसी कंपाउंड की वजह से उनके हाथ मीठे हो गए थे। फैलबर्ग ने पेटेंट फाइल किया सैकरिन के लिए 1884 में और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत फेमस हुआ। एंड 1907 से इसे डायबिटिक लोगों ने लेना शुरू किया एज ए रिप्लेसमेंट फॉर शुगर।